तो जैसा कि हमने एसएससी एमटीएस 2023 के 1 सितंबर के 2 शिफ्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मैथ्स के सॉल्यूशन को कंप्लीट किया था। आज हमारा तीसरा दिन है जिसमें हम 1 सितंबर के तीसरे शिफ्ट के मैथ्स के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, फिर वीडियो को देखेंगे और सॉल्यूशन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर एक वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1,50,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित ब्याज का अंतर क्या होगा। अच्छा, तो एक बार हमें अर्धवार्षिक और वार्षिक दिया हुआ है, तो यदि हमें एक वर्ष का निकालना है तो एक ईयर्स के लिए तो 1 ईयर के लिए 8% होगा, लेकिन जब हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली जब होगा ये, तो 4% और 4% की पार्ट में इसको रखा जाएगा। तो 4 + 4, 4 × 4 16 अपॉन 100 यानी कि 8.16% आएगा। तो हमारा डिफरेंस पूछा हुआ है यहाँ से, तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? डिफरेंस होगा 0.16%। बस हमको क्या करना है कि यहाँ पे 1,50,000 का 0.16% निकालना है। पॉइंट लाते हैं यहाँ पे, 100 ले लेते हैं, तो 4 0 से यहाँ 4 0 कट जाएगा। 15 × 16 क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा हमारा 240 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि स्वाति 4,200 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है और 5 माह के बाद बानी स्वाति के साथ उसकी भागीदारी के रूप में जुड़ जाती है। 1 वर्ष के बाद लाभ को स्वाति और बानी के बीच में 2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। बानी ने कितने रुपए की धनराशि का योगदान किया? तो यदि 5 माह बाद बानी आती है तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने टाइम पीरियड तक रहा होगा? टोटल 12 मंथ है, तो 5 महीने के बाद आती है, यानी कि 7 महीने का इसका क्या रहता है? इन्वेस्टमेंट रहता है। तो 4,200 रुपये के साथ स्वाति ने 12 महीनों के लिए क्या किया? इन्वेस्ट किया। और 5 महीने के बाद यानी कि 7 महीनों के लिए मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट के साथ बानी भी इसमें जुड़ जाती है। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 2:5 आता है। इसको सॉल्व करते हैं हम 6 बार में, ये 600। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 600 × 6 × 5, ये कितना आएगा आपका? ये आएगा 18,000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1,120 रुपये है। 205 रुपये की छूट के बाद 15% का लाभ होता है। ठीक है, 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस यानी मार्क प्राइस जो है हमारा वो x रुपीज़ है, तो x में से 205 रुपये का डिस्काउंट देता है, जिससे कि क्या होता है कि क्रय मूल्य पर, जो कि क्रय मूल्य हमारा 1,120 रुपये है, इस पे हमें 15% का लाभ होता है। यानी कि 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 3/20। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये हो जाएगा 23/20। तो 23/20, 0 से 0 कट गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 56। और 56 ये कितना आएगा आपका? 1288। यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? 1288 प्लस में 205 रुपये, और इस तरह से 1,493 रुपये आपका क्या होगा? ये मार्क प्राइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं हम। 24 डिवाइड बाई 6, 12 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 प्लस 15/12, ये क्या आएगा आपका 18, यानी कि 18/12 इंटू 6 डिवाइड बाई 24, कितनी बार हो जाएगा ये 6 से 4 बार में इंटू 18 12, ये आएगा आपका 6। अगला क्वेश्चन है, निम्न दंड आरेख में 12 PM से 6 PM तक एक मेट्रो स्टेशन पर ई साइकिल पार्किंग की संख्या को दर्शाया गया है। यदि पार्किंग चार्ज 3 रुपये प्रति घंटा है तो दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक पार्किंग चार्ज का कुल वसूली कितना होगा। तो थोड़ा हम इसको जूम करते हैं, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 बजे 45, 3 बजे 25, 4 बजे 45, 5 बजे 55 और 6 बजे 45 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ये जब हम ऐड करेंगे तो कितना हमको मिलेगा, ये 45 प्लस 25 70, 45 45 90, 90 और ये 80, 170, 170 45 215। ठीक है, यानी कि 215 टोटल क्या हुआ, हमको 215 ये नंबर ऑफ साइकिल्स मिल गया। प्रति घंटे कितने रुपए चार्ज करता है यहाँ पे 3 रुपए, तो 3 × 215 कितना आएगा आपका, ये आएगा 645 रुपये। छठा क्वेश्चन दे रहा है हमको, एक पंसारी को क्रमशः 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 22 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 19.5 प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पे हम, 18, 22 और ये 19.5, यहाँ पे आएगा 2.5, ये आएगा 1.5, ये 5 बार में और ये 3 बार में। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। बिंदु ए, ये रहा बिंदु बी, तो जब जाता है तो ये किस स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आता है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यदि यात्रा में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है। मान लेते हैं कि x किलोमीटर की दूरी रही होगी, तो जाता है तो 40 की स्पीड से जाता है और आता है 60 की स्पीड से, और ये दोनों दूरियों को तय करने में उसे कुल कितने घंटे का समय लगता है, 5 घंटे का। एलसीएम आपका आएगा 120, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x, 5x, 5 से 5 कट गया, यानी x की वैल्यू क्या आई, 120 किलोमीटर। रेशियो क्वेश्चन, ए रेशियो बी दिया है हमको 3:4, ए रेशियो 6, सी क्या दिया हुआ है 9.9:8, तो 9 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 को यहाँ पे 9 कर लेते हैं, यानी कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, ए रेशियो बी रेशियो सी 9:12:8, ऑप्शन नंबर डी। यदि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में
₹3650 की धनराशि 4526 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? 4526 और 3650 का डिफरेंस कितना है? यह है आपका 876 रुपये। ये तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल का निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आएगा आपका? 292 रुपये। ठीक है, ये 1 साल का इंटरेस्ट है। तो हमको रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बेस है, बेस प्राइस यानी कि मूलधन, वो कितना है? 3650 रुपये गुड़े 100। 0 से 0 कट गया यहाँ पे 2 बार में, यहाँ पे 7 और ये 3 बार में, ये 3 से ये 9 बार में, यानी कि ये आएगा, ये कटेगा आपको 4 बार में, यानी कि 4 दूना के 8%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 3.8 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4.60 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 5.2 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने से 30% का लाभ अर्जित हो सके। अच्छा, तो ये तो प्रॉफिट पे है 5.2, तो इनिशियल रेट क्या रहा होगा? 30% पे है, यानी कि 13/10 इक्वल्स टू 52/10। 10 से 10 कैंसिल, और ये 13 से ये 4 बार में, यानी कि जो इनिशियल प्राइस यानी इनिशियल रेट रहा होगा वो 4 रुपये प्रति किलो रहा होगा। तो एलिगेशन लगा देते हैं हम यहाँ पे 3.8 और 4.6 और ये 4, 0.6 और यहाँ पे 0.2, यानी इसका रेशियो है 3:1। 1 रेशियो की वैल्यू क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में? 60 kg। तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 180 kg। यही हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स की आय वाई की आय से 12% अधिक है। वाई की अगर 100 थी तो एक्स की कितनी रही होगी? 112। तो बोल रहा है कि वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक्स की आय से, तो हमारा बेस क्या होगा? एक्स का, यानी 112। कितने कम है? 12 कम है। यहाँ से ये कितना आएगा? 6, यानी 300/28। यानी कि हमारा आएगा 10:5/7%। ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 8x6x6 इकाई के आयाम वाले घनाभ से 0.5x0.5x0.5 इकाई आयाम के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। बड़े घनाभ से कितने छोटे छोटे घन काटे जा सकते हैं? यानी नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा है हमसे। तो 8x6x6 इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ n नंबर ऑफ क्यूब्स। तो यहाँ पे 8x8 इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू। तो 48 का 48 से सीधा सीधा स्क्वायर पूछ रहा है, तो कितना होगा हमारा?
48 का स्क्वायर 2304। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, शुद्ध दूध को दूध वाले एक पात्र में कुछ मिसप्रिंट है। शुद्ध दूध वाले एक पात्र में तीसरी प्रक्रिया के 35% दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। अंत में दूध की शुद्धता कितनी होगी? तो रिमेनिंग कितना बचा रहा होगा, इसको निकालने के लिए हम इनिशियल जो क्वांटिटी रही होगी और ब्रैकेट में 1 माइनस जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपॉन में इनिशियल इसका क्वांटिटी और n पावर में n जितनी बार हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो इनिशियल क्या था, मान लेते हैं कि 100 रहा होगा। 1 माइनस एक्सट्रैक्ट कितनी बार, ये दिया हुआ है 35 और 100 3 बार, यानी 100 से 35 माइनस करेंगे कितना आएगा 65। थर्टीन का क्यूब क्या होता है 2197, ये 8000 और ये आपका कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 27 और रिमाइंडर आपका 37/80%। ऑप्शन नंबर सी। ये टेबुलर फॉर्मूला क्वेश्चन है। निम्न तालिका में 2015 से 18 तक लिबरल आर्ट्स और इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक विश्वविद्यालय में नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें 2015 से 2018 तक लिबरल आर्ट्स में प्रति वर्ष नामांकित छात्रों का औसत कितना है, औसत इसमें इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2152। टोटल है कितने 4 वर्षों का, यानी कि हमारे पास आएगा 538। इसी तरह इसको हम निकाल लेते हैं इंजीनियरिंग में, यह आएगा आपका 2712/4 यानी कि 678। और हमसे डिफरेंस पूछा है इनके एवरेज का। 678 माइनस 538 ये आएगा आपको 140, यानी कि ये जो लिबरल आर्ट्स है वो इंजीनियरिंग वाले छात्रों की औसत से 140 कम है। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 219, 365, 511 को भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 7 शेषफल बचता है। ठीक है, तो 3 संख्याएं इस तरह से हैं कि 219, 365 और 511। पहले हम इसमें से जो एक्स्ट्रा यानी कि शेषफल जो बच रहा है उसको माइनस कर लेते हैं। 3 माइनस 5 माइनस 7, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 216, ये आएगा 360, ये आएगा 504। तो अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 144। या तो 144 वो संख्या होगी या इसका फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर क्या होगा 72। तो हम देख पा रहे होंगे कि 144 से तो ये कटेगा नहीं सभी संख्याएं, लेकिन 72 वो संख्या है जो तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर पा रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा 72। ऑप्शन नंबर बी।
एक पुरुष और एक महिला के साथ मिलाकर काम पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। 1 मैन प्लस 1 वुमेन ये कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 दिनों में। एक पुरुष अकेले उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो एक पुरुष उसको कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 5 बार में। तो 4m प्लस 4 वुमेन इक्वल्स टू 5 मैन। मैन इक्वल्स टू 4 वुमेन, यानी मैन और वुमेन का जो रेशियो है एफिशिएंसी का वो है 4:1। फिर हमसे कहा है एक महिला अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है? तो 1 वुमेन इंटू डी, जो कि हमको निकालना है कि कितने दिन लगते हैं इसको। इसके लिए हम टोटल वर्क निकालने के लिए हम राइट साइड के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1 यानी m की वैल्यू क्या है? 4, और यहाँ पे ये 15। ठीक है, तो w की वैल्यू 1 है, तो d इक्वल्स टू 60 डेज। 15 से 4 का गुणा करेंगे तो 60 दिन इसका आंसर आएगा। एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब वह धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो नाविक को 6.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल कितनी होगी? 36 x प्लस वाई, यानी कि ये प्रतिकूल चल रहा है अभी। 24 किलोमीटर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे अनुकूल है और 24 किलोमीटर ये प्रतिकूल। तो इसे कितना समय लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर हम बात करें कि 24 किलोमीटर ये अनुकूल चलता है और उसके बाद 36 किलोमीटर ये प्रतिकूल चलता है, तब इसे आधे घंटे का ज़्यादा समय लगता है, यानी कि 6.5 घंटे। इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो 13/2। ठीक है, इनमें से हम प्रतिकूल वाले को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 2 कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे 108 बटे x प्लस वाई प्लस 72/x माइनस वाई, ये क्या आएगा? 18, और यहाँ पे 48 x प्लस वाई प्लस 72x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आएगा? 13। माइनस कर लेते हैं इक्वेशन को, तो ये ऐसे माइनस कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा आपको 60/x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 12 किलोमीटर पर आवर। जब 12 किलोमीटर पर आवर आई है यहाँ पे, तो इसको कितने में कर रहा होगा? 36 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में। तो यहाँ पे 3 को इधर भेजेंगे तो 3, यहाँ पे 8, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई? 10 किलोमीटर प्रति घंटे नाव की चाल, और y की क्या आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1620 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? सिंपल है, 1980 जो है ये कुछ लाभ पर बेचा गया है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और 1620 पर बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत हानि होती है। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, ये आपका 33, ये 27, ये 9 बार में, ये 11, यानी कि 1100 माइनस 11x इक्वल्स टू कितना आएगा? 900 प्लस 9x। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 10%। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं हम। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 1980 में रख लेते हैं, तो ये वैल्यू है 110% की, क्योंकि 10% की प्रॉफिट है, और हमको निकालना कितने का है? 15% लाभ का। तो 115 रख लेते हैं यहाँ पे। 23 बार में, ये 22 बार में, और 22 से ये कितनी बार में? 9 बार में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2070 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 2 बार में, ये 5, ये 4, ये 8 से 6 बार में, और ये 3 बार में। तो 63 इंटू 7, आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे? ये आएगी आपको 21 सेंटीमीटर। अब हमको बोल रहा है कि इसको डबल करना है, तो ये 42 सेंटीमीटर। इसके बिहाफ पे हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी 422/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 से 6 बार में। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 22176 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्वेंटी नंबर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा है कि ए बोला है ए 9 दिन में, बी 18 दिनों में, तो टोटल वर्क कितना होगा? 18 दिन। ए की एफिशिएंसी 2, बी की 1। ये वे साथ मिलकर काम करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 15 दिनों में पूरा किया। ए ने कितने दिनों तक काम छोड़ा? कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? मान लेते हैं कि x दिनों तक काम किया दोनों साथ में। फिर जो रिमेनिंग वर्क था वो बी करता है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कौन करता है? बी करता है। किस इफिशिएंसी से करेगा? 1 की इफिशिएंसी से। ठीक है, शेष काम को 1 की इफिशिएंसी से 15 दिनों में करता है। टोटल वर्क है कितना? 18। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 18 माइनस 15 बटे में 3, यानी कि 1 दिन इसको लगेगा। 1 दिन ही काम किया ए ने, फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, जो कि एमटीएस 2023 के एक